हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रामा पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय स्वीट टीयर के एपिसोड 2 को। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। और हाँ गाइस, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाई चांस इस चैनल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन आती है तो आपको तो पता है क्या होगा। बैकअप के लिए वो सेकंड चैनल है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यॉन को, जो कि अपने किचन काउंटर में पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसे एक शेफ़ ने फटाफट आने के लिए कहा था। तो यॉन वहां देखता है कि उसके काउंटर पे कोई दूसरा शेफ़ भी है, तो वो ये देखकर हैरान होता है। तभी वो किचन काउंटर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर हम चॉय को भी देखते हैं। चॉय यॉन से मिलकर खुश होता है और कहता है कि जैसा उसने सोचा था, एक सुपरस्टार शेफ ऐसा ही दिखता है। तो यॉन उसको देखकर हैरान होता है। तभी यॉन को याद आता है कि ये तो वही है जिसने उसके कपड़े ठीक किए थे। तो ये वो बात चॉय को भी बताता है। चॉय कहता है तुम्हें बस यही बात याद थी? तो यॉन कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चॉय कहता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तुम पे कितना ख़राब पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि तुम मुझे देख सकते हो आज मेरा पहला दिन है और मैं यहाँ का नया शेफ़ हूँ। यॉन इस बात पर हैरान होता है और कहता है अभी के अभी मेरे किचन से बाहर निकलो, और तुमने ये किसने कह दिया कि तुम यहाँ पे काम करने वाले हो? यॉन ये बात बार बार कहता है। तभी चॉय कहता है जैसा कि तुम देख रहे हो, अभी ये किचन तुम्हारा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मेरा हो जाएगा। तभी यॉन की नज़र उसकी डिश पे पड़ती है जो कि चॉय ने बनाई होती है। तभी यॉन अपने दूसरे शेफ से कहता है ये किसने बनाई है और किसकी हिम्मत हुई मेरी डिश बनाने की, और बिना इंग्रेडिएंट्स के जाने उन्होंने ये डिश कैसे बना ली? तभी चॉय कहता है ये मैंने बनाई है। तभी चॉय और यॉन यहाँ पे लड़ने लगते हैं। तो दूसरा शेफ़ उनसे कहता है अभी लड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, आज हमारे पास ज़्यादा कस्टमर है, इवन कुछ कस्टमर ने तो स्पेशल डिश भी मांगी है। तो चॉय यहाँ पर एग्री करता है और कहता है अभी लड़ाई नहीं करते हैं। तो यॉन भी यहाँ पर एग्री करता है। फिर ये दोनों डिश बनाने के लिए चले जाते हैं और खाना रेडी करते हैं, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चॉय, यॉन और लॉरा को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर लॉरा यॉन को कहती है कि शेफ़ यॉन मुझे माफ़ करना, मैंने आपको शेफ़ चॉय के बारे में नहीं बताया और मैंने इन्हें आज ही हायर किया हुआ है। और फिर लॉरा कहती है कि मुझे पता है आप दोनों की पहली मीटिंग कुछ खास नहीं थी, पर हाँ कुछ टाइम बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तभी यॉन कहता है इन बातों को छोड़ो, पर तुमने इसे हायर क्यों किया है? तो फिर इसके बाद लॉरा कहती है मैंने इसलिए हायर किया है, अगर एक टॉप स्टूडेंट हमारे टॉप स्टूडेंट से ही कंपटीशन करेगा तो हमें ये डिसाइड करना आसान रहेगा कि इस किचन में कौन रहेगा। यहाँ पर यॉन समझ नहीं पाता। तो लॉरा उसे बताती है कि वो इस मंथ के एंड में एक कंपटीशन रखेगी और एक नई डिश बनाने का, और जो भी तुम दोनों में से बेस्ट डिश बनाएगा और हमारे VIPs को पसंद आएगा तो वही इस किचन में रहेगा। यहाँ पर यॉन हैरान हो जाता है और कहता है कि नई डिश बनाने की क्या ज़रूरत है? तभी लॉरा कहती है वो ज़रूरत है, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो बस अब ये कंपटीशन तुम दोनों के बीच में है कि कौन इस किचन में रहेगा। यहाँ पर चॉय कहता है अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जीतेगा जो भी वही इस किचन में रहेगा ना। तो यॉन यहाँ पे थोड़ा उदास सा लगता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यॉन को देखते हैं, जो कि किचन काउंटर के बाहर बैठा होता है और वो काफ़ी सैड लग रहा होता है। इवन वो इस बात से परेशान होता है कि लॉरा ऐसे कर क्यों रही है। वो यही बात सोचकर काफ़ी सैड लगता है। तभी वहाँ पर स्टाफ का एक मेंबर आकर उसे चाय सर्व करता है और कहता है ये आपकी फेवरेट चाय है, इसे पीजिए और खुश हो जाइए। तभी वहाँ पर दूसरा स्टाफ मेंबर भी आता है और कहता है इन्हें इस चाय की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मेरी चाय की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें इससे एनर्जी मिलेगी। तभी यॉन इस बात से थोड़ा खुश सा हो जाता है और वो दोनों स्टाफ मेंबर यॉन को खुश करने में लगे रहते हैं। वो उसे अपनी बातों से हंसाने में लगे रहते हैं कि जिससे यॉन का मूड फ्रेश हो जाए। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, लॉरा ऐसे कर क्यों रही है, क्योंकि यॉन की वजह से ही हमें यहाँ पे स्टार मिले थे, इवन हमारी सेल्स भी बढ़ी थी, तो वो ये ऐसा कर कैसे सकती है? तभी दूसरा मेंबर कहता है कि लॉरा पागल है, वो कुछ भी करती रहती है। एक मेंबर मजाक मजाक में कह देता है, पर उसे एक बात यकीन नहीं होती कि चॉय ने यॉन की डिश कैसे बना ली, वो भी सेम की सेम। तो यहाँ पर दूसरा स्टाफ मेंबर उसे कहता है चुप हो जाओ, ज़्यादा बात मत करो। तभी वहाँ पर चॉय भी आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम सबके साथ बैठ सकता हूँ?
ये बात सुनकर यॉन को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें जबकि पता है कि हम 1 महीने के बाद हम दोनों में से किसी एक को यहाँ जाना ही है, तो तुम यहाँ पर आकर अभी क्या करोगे। तभी यॉन वहाँ से चला जाता है और उसके साथ दूसरा मेंबर भी चला जाता है, पर वहीं पर चॉय बैठ जाता है और एक मेंबर को वहीं रोक लेता है और कहता है कि यॉन हमेशा से ऐसा ही था क्या। तो वो मेंबर कहता है नहीं, वो आज ही थोड़ा अजीब सा बिहेवियर कर रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। सीन में हम यॉन को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जहां पर वो एक बियर की कैन उठाता है। फिर इसके बाद हम यॉन को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुनते हैं जहां पर फ़ोन की दूसरी तरफ वाला आदमी उसे बताता है कि चॉय बेशक अब्रॉड रहता था लेकिन वो आज तक कभी भी स्कूल नहीं गया है। तो ये बात सुन के यॉन थोड़ा हैरान होता है। तो वो आदमी उसे कहता है बस तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि चॉय के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो ये बात यॉन को समझ आ जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम लॉरास डाइनिंग को देखते हैं जहाँ पर चॉय आता है और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद वो किचन की तरफ बढ़ता है और वो किचन के एक मेंबर को कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया। तो वो मेंबर कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद चॉय वो गिफ्ट हैम्पर्स में निकालता है और वो गिफ्ट और कुछ नहीं एप्रेंस होते हैं। वो सभी मेंबर्स को वो एप्रेन देता है। फिर वो एक एप्रेन यॉन को भी देता है। यॉन उससे चिढ़ जाता है और कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम हमेशा अपनी क्यों करते हो। तो यहाँ पर चॉय भी यॉन को चिढ़ाता है जानबूझ के और ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन में हम चॉय, यॉन और बाकी स्टाफ मेंबर्स को साथ में देखते हैं जहाँ पर आज इनका स्टाफ डिनर था। तो ये सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी ये सारे ड्रिंक को टॉस करते हैं लेकिन यॉन पहले ही ड्रिंक करने स्टार्ट कर देता है। ये बात देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो चॉय यहाँ पर सारे मेंबर्स फिर माहौल को क्रिएट करते हैं और वो पूछते हैं चॉय से कि तुमने यॉन की डिश कैसे बना ली। तो फिर चॉय बताता है कि उसके लिए आसान है क्योंकि जब भी वो किसी का खाना टेस्ट करता है तो वो उसकी मेमोरी को याद रख लेता है। तो यहाँ पर यॉन को गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम जैसे इंसानों को जानता हूँ जो कि बस दूसरों की चीज़ों को कॉपी करना जानते हैं और अपना कुछ नहीं बना पाते। और तो यहाँ पर चॉय को भी गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि आज तक मुझे ये बात किसी ने नहीं कही, पर चलो कोई नहीं, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी दूसरा आदमी उससे कहता है कि पर तुम हर चीज़ बना सकते हो जिसे तुम एक बार पहले ही टेस्ट कर चुके हो। तो यहाँ पर चॉय कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बाकी कोई इसे नहीं कर सकता। यहाँ पर यॉन को और गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद दूसरा मेंबर उसे कहता है अभी लड़ाई करना छोड़ो, चलो हम कुछ और करते हैं। तभी वो एक माइक उठाता है और कहता है चलो कुछ गाते हैं। नया मेंबर आज जो इस टीम में आया है वो ये गाना गाएगा। तो वो ये माइक चॉय को पकड़ा देते हैं। फिर यहाँ पर चॉय गाना गाने लगता है और वो काफ़ी अच्छा गाना गाता है और ये गाना सुनकर यॉन को भी थोड़ी हैरानी होती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको इस सीरीज़ की सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी हो। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस इसका एपिसोड 3 जल्दी आएगा, या हो सकता है कि एपिसोड 3 और 4 साथ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।